सूरत के कपड़ा व्यापारियों द्वारा अंबाला के व्यापारियों को कमीशन एजेंट बताते हुए मामला दर्ज करवाए जाने के बाद कपड़ा मार्केट के व्यापारी दुकानदार के पक्ष में उतर आए हैं। कपड़ा व्यापारी हरीश कुमार ने कहा कि वह तो कपड़े के व्यापारी हैं, लेकिन सूरत के गौतम गर्ग ने उन्हें एजेंट बताते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जो कि निराधार है, जिसको लेकर उन्होंने हरियाणा के डीजीपी, एसपी अंबाला, सूरत के कमिश्नर व मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजी कि उन्हें बिना किसी मतलब के परेशान किया जा रहा है। मैं हरीश कुमार अंबाला में करीब 40 वर्ष से काम कर रहा हूँ। कपड़े का काम कर रहा हूँ और सब मार्केट को सबको पता है कि मैं कपड़े का काम करता हूँ। मेरे खिलाफ कुछ गौतम गर्ग, सन ऑफ राजकुमार गर्ग, उन्होंने मेरे को एजेंट घोषित करके भाई इन्होंने एजेंट बन के और कपड़ा दिलवाया है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एजेंट नहीं करता, मैं करता हूँ कपड़े का काम। मेरा कपड़ा मार्केट में 40 वर्ष से कपड़े का काम है। इसके बारे में अंबाला कपड़ा मार्केट और सूरत वाले भी जानते हैं कि ये कपड़े का व्यापारी है, ना कि एजेंट है। मैंने डीजी हरियाणा, एसपी अंबाला और कमिश्नर सूरत और ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, उसको मैंने लेटर लिखे हैं कि मेरे साथ नाजायज हो गई है। झूठी मेरे ऊपर एफआईआर सूरत में दर्ज करवाई गई है। एक ये हुई है और एक इससे पहले भी एजेंट बनाकर मेरे ऊपर भी एक एफआईआर और भी किसी ने करवाई। तो इस वजह से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं भी ऐसी झूठी एफआईआर किसी के ऊपर मत कराओ। क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? मैं अंबाला में कपड़े का अपना बिजनेस करता हूं, मैं कोई एजेंट कमीशन नहीं हूं, मैं कपड़े का काम करता हूं। सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, सूरत के भाइयों से पूछ लो, मेरे सूरत के और भी डीलिंग होती है उनसे पूछ लो कि मैं एजेंट हूं? मैं एजेंट नहीं हूं। अंबाला के कपड़ा व्यापारी हरीश कुमार ने बताया कि जिस गौतम गर्ग ने उनको एजेंट बताते हुए मामला दर्ज करवाया है, उस फर्म से उनकी दुकान पर माल आता है और बकायदा वह माल की पेमेंट भी दे रहे हैं। हरीश कुमार के अनुसार उनकी दुकान पर गौतम गर्ग की फर्म से उनके बेटे रवि गर्ग एजेंट के माध्यम से माल आता है। जब वह अपनी दुकान के लिए माल रवि गर्ग एजेंट के माध्यम से ले रहे हैं, तो वह गौतम गर्ग के फर्म से कैसे एजेंट हो सकते हैं? मेरा माल उनसे आया है और मैं उनकी पेमेंट भी उनको मैं दे रहा हूं और जिसके अंदर उनका छोटा बेटा रवि गर्ग एजेंट है। मेरे पास जो माल आया उसी के थ्रू आ रहा है। मैं किस जगह एजेंट हूं जो वो कह रहे हैं भी ऐसे ऐसे आप एजेंटी का काम करते हो, और मेरे खिलाफ जो है उन्होंने झूठा मुकदमा दायर किया। वहीं कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने हरीश कुमार के पक्ष में अपनी बात रखी। व्यापारियों ने कहा कि वह सालों से हरीश कुमार को जानते हैं, वह कपड़ा व्यापारी है, ना कि कमीशन एजेंट। व्यापारियों ने कहा कि कमीशन एजेंट बनने के लिए बकायदा लाइसेंस होता है और जीएसटी नंबर होता है। देखिए, हमें भी मार्केट में बहुत सारे साल हो गए यहाँ पे काम करते हो, मतलब उम्र बीत गई हमारी भी यहाँ पे। हमने कभी भी मॉडर्न क्रिएशन, हरीश अलग जी हैं जो, इनको सालों से जानते हैं। एजेंट वाली तो बात सुन के ही बड़ा ताज्जुब होता है कि एजेंट कहाँ से हो गई ये लोग, और एजेंट बना के जिस भी व्यापारी ने इनको मतलब इनकी छवि धूमिल करने का काम किया है, ऐसे मतलब व्यापारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ उस आदमी को कि ये चीजें शोभा नहीं देती उनको। अगर कोई आपस का लेन देन है किसी भी व्यापारी से, तो ये व्यापार का हिसाब का व्यापार से ही होना चाहिए। लेन देन, ऊंच नीच, सुख दुख व्यापार में चलता रहता है। लेकिन ये बेबुनियादी एफआईआर करवा के, बेबुनियादी बातें बोल के एजेंट है हमारी मार्केट में। हमारी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है अंबाला की। यहाँ पे 1000 दुकानें हैं सर। 1000 दुकानों के अंदर कोई दुकानदार कह दे कि ये एजेंट का काम करते हैं, मेरे को माल दिलवाया या मेरे भाई को माल दिलवाया या किसी और अदर पार्टी को भी बोलते हैं कि मेरे को माल दिलवाया, अपनी गारंटी दी हो। एजेंट जो होता है उसका लाइसेंस होता है, एजेंटी काम करता है, एजेंट की कमीशन आती है उसके अकाउंट में। इनके अकाउंट में कोई कमीशन आई है या किसी भी तरह की कोई बात आई है, तो ये चीजें अच्छी नहीं शोभा देती। व्यापारी को व्यापार के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बेबुनियादी एफआईआर व्यापारियों पे नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो कल को व्यापारी कुछ भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ व्यापारी को व्यापार के नाते काम करना चाहिए, इसमें ऐसी बेबुनियादी हरकतें नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमने भी सुना है कि हरीश अलग जी को कमीशन एजेंट बताया गया है। मेरे को भी 20-22 साल हो गए जी कपड़ा मार्केट में काम करते हुए, और बड़े नजदीकी से मैं जानता हूँ। कभी इस तरह का हमने कभी इनका रोल देखा नहीं है कपड़ा एजेंट का।
ये तो खुद कपड़ा लेके आते हैं जी वहां से और अपनी दुकान पे बेचते हैं। ये बहुत फर्मों से काम होता है, कई सालों से हम देख रहे हैं लगातार अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जी। ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें ये शो हो सके कि ये कपड़े के एजेंट है। बहुत फर्मों से कपड़ा खरीद के अहमदाबाद सूरत से कपड़ा बेचते हैं जी। अच्छे दुकानदारों में गिने जाते हैं। सेलर है कपड़े के, कोई एजेंट तो कभी कोई किसी किस्म का सुना नहीं हमने, कोई देखा नहीं कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जांच करें, कपड़ा मार्केट इतनी बड़ी है, यहाँ जांच करें, पता लग जाएगा जी कौन एजेंट है। एजेंट के तो सबूत होते हैं जी। आजकल तो जीएसटी के बाद हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है, फर्म खोलनी पड़ती है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है एजेंट को। तो ऐसे थोड़ी किसी को एजेंट बनाया जाएगा। एजेंट के कोई सबूत भी होंगे इस पार्टी के पास जिसने कहा है कि ये एजेंट का काम कर रहे हैं। इनके कोई लेटर हेड होंगे, ऑर्डर गए होंगे, किसी पार्टी को उन्होंने माल दिलवाया है, उन ऑर्डर फॉर्म के ऊपर इनके सिग्नेचर होंगे जी। फर्म का लिफाफा जाता है जी, उसके ऊपर इनके अपने जीएसटी नंबर होते हैं। कमीशन एजेंट के अलग नंबर लेने पड़ते हैं, उसमें अपनी आईटीआर की रिटर्न में इनको कमीशन दिखानी पड़ती है कि कितनी कमीशन मैंने कमाई साल में। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं जी। ये सारा सिद्ध करना चाहिए, किसी को दिखाना चाहिए भी यार ये आदमी एजेंट है, वो शो करना पड़ेगा इनको। ऐसा हमने नहीं सुना जी कभी मार्केट में। चर्चा सुनी कि हमारे भाई हरीश जी के ऊपर कुछ ऐसे पर्चे दर्ज हुए कि भी वो एजेंसी कमीशन एजेंटी के तौर पे काम कर रहे हैं और उससे कुछ लेन देन में गड़बड़ आई। तो ऐसा हम भी भाई साहब को लगभग 20 साल से जानते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हमने सुना। वो एक अच्छे व्यापारी हैं और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के मालिक भी हैं, बड़े ढंग से व्यापार कर रहे हैं बाजार में। अगर हमारे किसी मित्र का उनसे कोई लेन देन का किसी और से उलझन थी तो इस प्रकार से उनके ऊपर के भी वो एजेंट हैं और उनको ऐसे लेवे में लिया जाए, ये तो एक व्यापार के ऊपर बहुत ही भद्दी टिप्पणी है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा काम नहीं किया। जो ढंग है, बैठ के अगर कोई बातचीत हुई तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता था। भाई साहब एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के आदमी है। और जहां तक सवाल है एजेंट, कभी दूर दूर तक ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि उन्होंने एजेंसी वर्क या एजेंटी वर्क कभी किया। वो एक अच्छे व्यापारी है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।